ये बहुत पुरानी कहावत प्रचलित है, जिसको आई शर्म उसके फूटे कर्म। वैसे कई बार अपने कर्मों के कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, और आज कैमरे में कैद शर्मनाक पल आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे मोमेंट जहां आपको शर्मिंदा होना पड़े या फिर जहां पर आपका मजाक बन जाए। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं और इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? इन सवालों का जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में आकर कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। लेकिन क्या हो अगर इस तरह के मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड होने के साथ साथ उनका लाइव टेलीकास्ट भी हो जाए? भाई उस कंडीशन में तो एक ही बात समझ में आती है कि भाई मेरी किस्मत ने आज मुझे उल्लू बना दिया। लेकिन इस वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे तो जान पाएंगे कि आखिरकार इस तरह के लोगों ने एम्ब्रेसिंग मोमेंट को किस तरह हैंडल किया। तो आइए देखते हैं कैमरे में रिकॉर्ड कुछ शर्मनाक पल। ऑस्ट्रेलिया में जय खुजी आईफोन 6 खरीदने वाले पहले खरीदार बने। इसके बाद मीडिया ने इनका इंटरव्यू भी लिया। आईफोन 6 का पूरे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बायर होना इनके लिए ऑनरेबल मोमेंट था। ऐसे में इनके एक्साइटमेंट का लेवल तो आप समझ सकते हैं क्या रहा होगा। यह मीडिया को अपना आईफोन 6 खोलकर दिखाने लगे। इसी चक्कर में डिब्बे के खुलते ही इनका आईफोन 6 नीचे गिर पड़ा। भाई मुझे तो लगता है कि इनसे ज्यादा इनके आईफोन को एक्साइटमेंट थी मीडिया के सामने आने की। यही वजह है कि वो जैक के हाथ में आने से पहले सड़क पर गिर गया। आपने टीवी डिबेट तो जरूर देखी होगी, जहां अलग अलग मुद्दों पर लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं, लेकिन इसी दौरान बहस का लेवल बहुत नीचे गिर जाता है। एक दूसरे के साथ पैनलिस्ट से चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं। कई बार तो मारपीट की नौबत भी आ जाती है। देखने वालों को लगता है कि मुर्गों को लड़ाने वाला खेल चल रहा है। एंकर बैठा है और मुर्गों को लड़ा रहा है, देखने वाले मजा ले रहे हैं। ऐसे ही लाइव डिबेट शो में यह महोदय बोलते बोलते ही कुछ अग्रेसिव हो गए। इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि इनके बोलने में नकली दांत मुंह से बाहर आ गए। जिसने भी यह मंजर देखा देखता रह गया, मगर उन्होंने इसे आसानी से अनदेखा कर दिया और दांतों को वापस अपने मुंह के भीतर फिट कर दिया और दोबारा चालू हो गए। ऐसा लगता है कि इस तरह के एम्ब्रेसिंग मूवमेंट के ये हैबिट चल हो चुके हैं, इसलिए बड़ी आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। वैसे कई लोग होते हैं उस्ताद, उनमें से एक ये महाशय हैं। भाई नाक में उंगली तो सभी करते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहाते समय ही अपनी नाक कान सभी साफ कर लेते हैं। आप करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। तो बाद में उल्टी सीधी जगह पर करने की इच्छा ही नहीं होती। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं। वह जगह देखते हैं ना सिचुएशन, बस इच्छा हुई तो उंगली करने लगे। वैसे उंगली करना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं और शर्मिंदा भी होना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। ये महोदय फुटबॉल मैच देख रहे थे, अचानक इनकी इच्छा हुई अपनी नाक में उंगली करने की, और फिर क्या था, चालू हो गए। कैमरामैन भी कुछ अजीब फितरत का आदमी था। उसने जूम करके कैमरा उनके चेहरे पर फोकस कर दिया और लाखों लोगों ने इनको देख लिया। इसके बाद इनका जो तमाशा बना आपने भी देख लिया। अरे भाई साहब, वैसे कैमरामैन से ना बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा कैमरामैन वही होता है जो बचपन में अपने घरों में ताका झाकी बहुत अच्छे से कर लेता है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? वैसे भाई साहब, आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना? क्या हाँ कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, तो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ हंसने का मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे दोस्त भैया आपके मैसेज का इंतजार ही करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 1000 से ज्यादा लाइक जरूर मिलेंगे। खेल के मैदान में चलते खेल के बीच अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो फौरन वहां पर मेडिकल टीम पहुंचती है और खिलाड़ी को फर्स्ट एड देती है। अगर जरूरत पड़ती है तो मैदान से बाहर भी ले जाती है। लेकिन लियोनार्डो खूंटी की शायद उस दिन किस्मत ही खराब थी। उन्हें मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत थी और मैदान से बाहर ले जाना था। स्ट्रेचर लेकर जो मेडिकल टीम उन्हें बाहर ले जाने आई, वह उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर बाहर ले जा रही थी। अचानक मेडिकल टीम के मेंबर खुद ही नीचे गिर पड़े। अरे भैया जरा संभाल के। फिर क्या, एक बार तो टीम मेंबर उनके ऊपर ही गिर पड़ा, और ऐसा एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार हुआ। इसे उनकी किस्मत की खराबी कहेंगे या फिर मेडिकल टीम की कैपेबिलिटी में कमी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे मुझे लगता है कि खिलाड़ियों से ज्यादा फिट होने की जरूरत मेडिकल टीम को है। खेल के मैदान में खिलाड़ी और फैंस के बीच का रिलेशन बड़ा ही इमोशनल होता है। अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर जॉन कैलिस मैच के बाद मैदान से बाहर जा रहे थे, साथ ही अपने फैन से हैंडशेक कर रहे थे कि तभी किनारे खड़े एक बच्चे के मुंह पर इनका हाथ जोर से पड़ा। उस बच्चे की क्या कंडीशन हुई होगी आप समझ सकते हैं। हालांकि जो भी हुआ वह अनजाने में हुआ।
अब हम आपको दिखाते हैं कैसे होती है अचानक से बल्ले बल्ले। दरअसल ये लड़की मछली को ऑन कैमरा डेमोस्ट्रेट कर रही थी। अचानक मछली की हरकत ने सबको चौंका दिया। ये भी अपना बैलेंस खो बैठी और पीछे एक अंकल से टकराई और उन्हें लेकर उनकी ही गोद में जा गिरी। वैसे अंकल क्या लग रहा है? हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी अच्छे खासे रेप्यूटेड आदमी को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। जोश मोवेनो जब वो एक कॉन्टिनेंटल आइस हॉकी के मैच का उद्घाटन करने के लिए आए थे, इसी दौरान जब वह वापस पवेलियन जाने लगे तो फिसल कर नीचे गिर गए। यह मोमेंट उनके लिए जितना चोट देने लायक था उतना ही एम्ब्रेसिंग। बाकी के खिलाड़ियों ने उन्हें जल्दी से उठा लिया। महिलाओं के पहनावे को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं और महिला संगठन इस बात को लेकर जाते हैं कि हम क्या पहने यह हमारी मर्जी है। माना कि आपकी मर्जी है तो फिर ऐसे मोमेंट पर शर्मिंदा क्यों होना भाई? सही कह रहा हूँ ना। टीवी पर इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मूवमेंट कुछ और ही हो गया। आखिरकार बेचारे होस्ट को एक मैथ की सेलिब्रिटी को देना पड़ा। अब क्यों देना पड़ा यह आप सोचिए और समझ में आए तो हमें जरूर बताइएगा। अगर आप पानी में जा रही हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपने क्या पहना है और कैसे पहना है, वरना आपके साथ भी यही हो सकता है जो इन मोहतरमा के साथ हुआ। यह पानी में गई और जब निकली तो वो पल शर्मिंदगी भरे थे। कहते हैं कि स्टेज परफॉर्मर के लिए अपनी परफॉर्मेंस से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह अपने ऑडियंस को हर कीमत पर एंटरटेन करना चाहता है, लेकिन इस तरह की कीमत पर जरा आप भी देखिए। एक लेडी सिंगर गाने के साथ साथ डांस भी कर रही है और डांस के मूवमेंट में कुछ इस कदर खो गई कि बात कुछ और थी और कुछ और हो गई। इनकी अंडरवियर इनके डांस मूवमेंट की वजह से सरक कर पैर के नीचे आ गई। अपनी बॉडी पर डियो तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, मगर इस लड़की ने जिस तरीके से डियो को यूज किया है उसने सबको चौंका दिया है। अब भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है आप खुद ही देख लीजिए। बास्केटबॉल प्लेयर्स एक्साइटमेंट में क्या कुछ नहीं करते। कुछ ऐसा ही हुआ इस मैच के दौरान जब एक खिलाड़ी कार्लोस ने अपनी ओपोनेंट टीम पर एक गोल कर दिया और जैसे ही गोल हुआ इन्होंने एक्साइटमेंट में रेफरी के पेट में एक घूसा जड़ दिया। हालांकि रेफरी को तो समझ में आ गया कि यह घटना अनजाने में घटी है, लेकिन घूसा तो असली था और रेफरी के पेट में पड़ा तो भैया होने वाला दर्द भी रेफरी को ही पता होगा। वैसे अच्छा हुआ 2.5 किलो का हाथ है, जब बढ़ता है ना इनका हाथ नहीं बढ़ा, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। अगर आप कभी गली से पैदल या बाइक से गुजर रहे हो तो कुत्तों की काट लेने का डर तो मन में बना रहता है, लेकिन मैगपाई वर्ड कुत्ते भी 2 कदम आगे हैं। या आसमान में उड़ते हुए आते हैं और आपके सिर पर चोंच मारकर उड़ जाते हैं। उसके बाद होने वाला दर्द आपको इस लड़की को देखकर ही समझ आ जाएगा। देखिए किस तरह इसके वह वर्ड इस लड़की के सिर पर चोंच मारकर उड़ गया। बेचारी लड़की की हालत तो खराब हो गई। कभी कभी खुशी में अगर एक्साइटमेंट का तड़का लग जाए तो आदमी जुनून में कुछ भी कर बैठता है। कभी कभी कुछ का कुछ भी हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ। डेवनपोर्ट यूनिवर्सिटी से बॉबी प्रांट ग्रेजुएट हुए और जब इन्हें सेलिब्रेशन के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो इन्होंने एक्साइटमेंट में स्टेज पर ही ब्लैक फ्लिप मारने की कोशिश की, मगर अपना ही बेड़ा गर्क कर बैठे। इनका कहना था कि इनके परिवार में डिग्री लेते समय बैक फ्लिप मारने की परंपरा है, मतलब उनके पिताजी और दादाजी भी इसी तरीके से गुलाटी मारते थे। वह तो इनका बैड लक था कि ये गुलाटी मारने की बजाय गिर ही पड़े। ऐसा नहीं है कि इन्हें बैक फ्लिप मारना नहीं आता, आप खुद ही देख लीजिए। स्टीव हॉर्वी के शो में बुलाए जाने पर इन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से गुलाटी मार कर दिखाया। यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैक फ्लिप मारते हैं, मगर उस दिन ऑन द स्टेज लगता है इनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। अरे भाई मुझे लगता है कि उनकी एक्स सामने खड़ी थी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अमेरिकन एंकर टीवी पर रिपोर्टिंग कर रही थी कि अचानक उसके सामने स्पाइडरमैन आ गया, जिसे देखकर वह बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। उन्हें यकीन था कि स्पाइडरमैन उनको अपनी बाहों में समेट लेगा और वह गिरने से बच जाएंगी, लेकिन स्पाइडरमैन के दिमाग की बत्ती देर से जली और वो बेचारा जरा देर से समझ पाया। तब तक वो लड़की बेचारी नीचे गिर चुकी थी। अच्छा हुआ कि फिल्म में ये इनकी हीरोइन नहीं थी, वरना अगर ये स्पाइडरमैन के भरोसे बिल्डिंग से कूदती तो स्पाइडरमैन इन्हें बचा ही नहीं पाते। और बाकी की कहानी तो आपको मालूम ही है। टीवी रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार एंकर के साथ में कुछ हैप्पी मोमेंट आ जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान भी कभी कभी
कुछ फन क्रिएटिंग मोमेंट आ जाते हैं, जैसा कि इनके साथ हुआ। यह एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने टीवी पर इंटरव्यू कर रहे थे। अचानक हवा के झोंके के साथ एक प्लास्टिक का बैग इनके चेहरे पर आकर चिपक गया। हालांकि जब तक प्लास्टिक बैग इनके चेहरे पर आकर चिपकती, इसके पहले ये अपनी लाइंस बोल चुके थे, वेरी स्मार्ट अंकल। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेक्नोलॉजी के जमाने में कभी कभी शर्मिंदगी भरे पल भी आ जाते हैं, वो भी किसी न किसी टेक्निकल गैजेट्स की वजह से। रशियन पोस्ट ने साल 2018 में एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कंपनी ने अपने डिलीवरी ड्रोन की टेस्टिंग करनी चाही। उन्हें कुछ सामान ड्रोन के जरिए 15 किलोमीटर दूर डिलीवर करना था। ऑन कैमरा जैसे ही ड्रोन ने उड़ान भरी, बिल्डिंग से टकराकर चकनाचूर हो गया। इसके साथ ही इसे बनाने वाली कंपनी का अरमान और इसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? हमें यकीन है कि यह वीडियो आपके लिए फनी और एंटरटेनिंग रहा होगा। इसमें सबसे ज्यादा फनी मोमेंट आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।